हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने तीनों प्लेसेस के वॉवल्स जो है वो अच्छे से समझ लिए हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं। एंड ऑन दैट नोट हम अब आगे बढ़ेंगे अपनी स्टेनो लर्निंग जर्नी में। नेक्स्ट चीज जो हम अभी आज बात करेंगे दैट इज ग्रामोलॉग्स। ग्रामोलॉग्स होते क्या हैं? Grammalogs are the frequently occurring words in English language। मतलब बहुत सारे वर्ड्स, इंग्लिश की वोकेबुलरी इतनी वास्ट है बट स्टिल देर आर मेनी वर्ड्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट हर कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। जैसे कि हमारे आर्टिकल्स हैं या हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं या हमारे बहुत सारे प्रोनाउंस नाउन्स हैं, जैसे कि एंड है, इज है, हिज है, दैट, दिस एटसेट्रा। उनके लिए ग्रामोलॉग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा वर्ड बनाने के बजाय हम उन्हें मोस्टली सिंगल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं? सिंगल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिससे क्योंकि वो बहुत यूजुअली यूज हो रहे हैं, मोस्ट कॉमनली आ रहे हैं, तो हमें वो उन सिंबल्स को हम सिंगल स्ट्रोक लगा के भी याद कर लेंगे। और जिन स्ट्रोक्स से हम ग्रामोलॉग्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लोगोग्राम्स। आइए कैसे, मैं बताती हूँ। आपकी बुक में हर एक चैप्टर के साथ में आपके ग्रामोलॉग्स की लिस्ट भी दी गई है, तो आई वुड सजेस्ट तो आपको वो बाकी वर्ड्स से भी ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, राइट? और उनको आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक अपनी लिस्ट अलग से बना लीजिए ग्रामोलॉग्स की, तो वो एक आपके पास में रेडी टू रेफर रहेगा डॉक्यूमेंट, और आप फटाफट से उसको हर एक बार रोज प्रैक्टिस करने से पहले एक बारी वो ग्रामोलॉग्स की लिस्ट जो है वो गो थ्रू करके और उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इवन आफ्टर यू आर श्योर दैट आपको याद हो गया, फिर भी आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ग्रामोलॉग्स सबसे पहले हमारी बुक में दिए हुए हैं ए एन, बहुत कॉमनली यूज होता है। अगर हम लाइन से ऊपर लाइट डॉट, ऐसे ही अगर डॉट किसी कॉन्सोनेंट के साथ में, स्ट्रोक के साथ में लगेगा तो वो हमारे वॉवल साउंड रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम लाइट डॉट ये ऐसे ही अकेले लगाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ए या एन। कहां ए या कहां एन, ये आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है कि जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होती है स्पेलिंग्स, वो ए लगाते हैं उसमें, और जिन वर्ड्स में वॉवल साउंड से शुरू होती है स्पेलिंग वहां हम एन लगाते हैं, जैसे ए कैट एंड एन ऑरेंज। तो इतनी बेसिक नॉलेज जो है हमें इंग्लिश लैंग्वेज की भी होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम अपना ट्रांसलेट करेंगे। और एक और चीज देखिए कि जब हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे, अभी हम सिर्फ लिखने की बात कर रहे थे, लेकिन जो हम शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट है उस लिखे हुए अपने टेक्स्ट को पढ़ना, अपनी शॉर्ट हैंड को पढ़ना और ट्रांसक्राइब करना वापस से इंग्लिश में। क्योंकि आपकी शॉर्ट हैंड में आपने जो लिखा है उससे आपके एग्जामिनर को कभी भी कोई मतलब नहीं रहेगा। उन लोगों को आप जो आपको बोला गया है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपको रिप्रोड्यूस करके देना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। वहां पर आपकी इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग्स भी करेक्ट होनी चाहिए, आपकी पंक्चुएशन एक्सेट्रा सब कुछ बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स पर भी थोड़ा ध्यान देना रहेगा अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप समझिए। उसके बाद में द, अगर हम इसी डॉट को ऑन द लाइन लिखते हैं इंडिविजुअली तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है द, ए द, ठीक है। ऑल, लाइन से ऊपर अगर जैसे हम बी लिखते हैं इस तरीके से, हैवी स्लेंट डैश, समझ लीजिए 1/3 ऑफ बी, ये ऑल। और अगर इसको हम लाइन पर लिखेंगे तो दैट विल बी टू, TWO2 या TOO2। समझ रहे हैं? उसके बाद में है ऑफ, लाइन से ऊपर
लाइट स्लेंट डैश 1/3 ऑफ P ऑफ, और अगर इसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो 2, ठीक है। ऑन लाइन से ऊपर T का 1/3 डाउनवर्ड, समझ रहे हैं, ये डाउनवर्ड है सारे, डाउनवर्ड। और अगर इसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये है बट, ठीक है, डाउनवर्ड T। अब ऑट, ए या ऑट, ऑट मीन्स शुड वाले सेंस में जो होता है, ऑट चाहिए, ये जे के जैसे अबव द लाइन 1/3 डाउनवर्ड, ठीक है। हु ऑन द लाइन अगर है तो हु, ठीक है। उसके बाद में एंड, लाइन से ऊपर अपवर्ड, रिमेंबर अपवर्ड, रे के जैसे एंड, और अगर इसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे अपवर्ड तो शुड। हु डार्क है, शुड लाइट है, हु डाउनवर्ड है और शुड अपवर्ड है, ठीक है। और ये मैं फिर से आपको एक बारी बता रही हूं कि आपके हर चैप्टर के साथ में ग्रामरलॉग्स की लिस्ट दी हुई है, उसकी एक सेपरेट लिस्ट बना दीजिएगा और उनको बार बार आप रिवाइज कीजिएगा। साथ ही जो आपके चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस हैं, उन एक्सरसाइजेस के लिए हम अलग से वेरी शॉर्टली प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगी कि हम सारी की सारी डिक्टेशंस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट करें ताकि आप लोगों को इजी हो जाए प्रैक्टिस करना और डिक्टेशन लेना। तो उसके अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर अभी शुरू करेंगे अपना, जिसमें हम अपवर्ड और डाउनवर्ड आर और अपवर्ड और डाउनवर्ड एच की बात करेंगे, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट। सो हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास में आर और एच के दो अल्टरनेटिव साइंस होते हैं, वन डाउनवर्ड अनदर अपवर्ड। जैसे कि आर हम डाउनवर्ड आर और अपवर्ड रे दोनों तरह से लिखते हैं, और एच है हम डाउनवर्ड है एंड अपवर्ड है। अब कहाँ कौन सी वाली फॉर्म हम यूज करेंगे ये हम अब इस चैप्टर में सीखेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे आर की। इनिशियल आर, इनिशियल बोले तो बिगिनिंग में आने वाला वॉवल, सॉरी आर, अगर उससे पहले वॉवल है तो आर की डाउनवर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। जैसे कि एयर, आर से पहले ए की साउंड है, मे की साउंड है, एयर ऑन द लाइन आर एंड उस आर से पहले एरो, ए दैट वाली साउंड है, आर है और आर के बाद गो वाली साउंड है। तो आर अबव द लाइन, आर से पहले दैट वाला वॉवल फर्स्ट प्लेस पर और आर के बाद सेकंड प्लेस ओ, एरो। समझ आई बात, ठीक है। जैसे अरब, अरब, एर बी, पहला आर डाउनवर्ड है तो दूसरा जो बी है वो लाइन को काटते हुए जाएगा, एरब। ये जो साइन हम लगाते हैं ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है कि ये नाउन, प्रॉपर नाउन है और इनका ट्रांसलेट करते टाइम इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ये नेम्स के साथ में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। पंक्चुएशन के मार्क्स अभी थोड़ी देर में, इसके बाद में पंक्चुएशन मार्क्स भी बताएंगे हम। और उसके बाद अदरवाइज आर अगर बिगिनिंग में हो या
लास्ट में फाइनल आर हो, अगर उसके बाद में वोवल आ रहा है तो हम आर अपवर्ड लिखेंगे। जैसे एयर हमने ऐसे लिखा, लेकिन अगर हमारे पास वर्ड है रे, रे अपवर्ड और रे के बाद में वोवल में का। क्लियर है? जैसे पैरी, पी अबव द लाइन, और आर के बाद में वोवल है, पी के बाद दैट का वोवल है, आर के बाद ई का वोवल है, पी के बाद दैट का वोवल और आर के बाद में वोवल है तो आर के बाद थर्ड प्लेस पर ई का वोवल, पैरी। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड है पार, पी आर, बिकॉज आर के बाद वोवल नहीं है। फाइनल आर के बाद अगर वोवल नहीं है तो वो डाउनवर्ड आएगा, और अगर उसके बाद में वोवल है तो अपवर्ड आएगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स हम तो एक दो कर लेते हैं। शेयर एंड शेरी। शेयर, इश ऑन द लाइन, शे, और आर, क्योंकि आर के बाद वोवल नहीं है, शेयर। लेकिन जब हमारे पास में वर्ड है शेरी, इश और आर फिर जाएगा अपवर्ड। इश के बाद पेन वाली वोवल साउंड है और आर के बाद इज वाली वोवल साउंड है, शेरी। और यहां पर ये डबल डैश टू मेंशन कि ये नाम है। ठीक है? अब फेयर, एफ आर, फेयर। लेकिन फेरी, एफ री, फेरी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर से रिपीट करती हूं, इनिशियल आर अगर उसके पहले वोवल है तो डाउनवर्ड लिखा जाएगा। फाइनल आर अगर उसके पहले बाद में वोवल नहीं है तो डाउनवर्ड, और अगर वोवल है तो अपवर्ड। ठीक है? एक और चीज, अगर आर के बाद में एम आ रहा है, यानी कि एम से पहले आर, हमेशा डाउनवर्ड लिखा जाएगा। जैसे चाहे हमारे पास में वर्ड आर्म हो, चाहे हमारे पास में वर्ड राम हो। आर्म, इसके लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर से पहले वोवल है, आर एम, अबव द लाइन, आ वाली साउंड है। ठीक है? आर्म। लेकिन राम, आर है, एम है, और आर के पहले वोवल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आर एम, राम। अब देखिए, अगर हमने ये राम एज ए नेम लिखा है तो हम इसको डबल डैश लगाएंगे, लेकिन अगर हम इसको रैम के तौर पे यूज कर रहे हैं, रैम, तो हम ये साइन नहीं लगाएंगे। क्लियर है? आर के बारे में पता चल गया। बिगिनिंग में अगर आर है और आर से पहले वोवल है तो वो डाउनवर्ड बनेगा। एम से पहले अगर आर आ रहा है तो वो इन एनी केस डाउनवर्ड बनेगा, इजी रहता है बनाने के लिए। और फाइनल आर, अगर फाइनल आर के बाद वोवल आ रहा है तो वो अपवर्ड जाएगा, और वोवल नहीं है तो वो डाउनवर्ड बनेगा, जैसे पार और पैरी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं एच के साथ में। एच, ज्यादातर एच की अपवर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म होती है एच की अपवर्ड वाली।
जैसे हेड, एच है, डी है और पेन वाली वॉवल साउंड है। ऑन द लाइन हे, डी और पेन वाली वॉवल साउंड, ठीक है। लेकिन अगर एच आ रहा है बिफोर के और गे तो डाउनवर्ड यूज होगा, डाउनवर्ड। जैसे हुक, जैसे हेग, हुक थ्रू द लाइन हे, के, हेग, हे, गे, हेग, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे होप, हे अपवर्ड, पी और हे के बाद गो वाली वॉवल साउंड, होप, ठीक है, समझ आए। अगर हे अकेला है किसी वर्ड में, ह की साउंड अकेली है, तभी भी वो डाउनवर्ड यूज होती है। जैसे ही, जैसे हे, हे थ्रू द लाइन, थर्ड प्लेस वी वाली वॉवल साउंड, हे, हे ऑन द लाइन डाउनवर्ड वाला, क्योंकि वर्ड में अकेला आ रहा है, और हे के बाद, एच के बाद सेकंड प्लेस मे वाली साउंड। क्लियर है। वापस से एक बारी, हे की अपवर्ड फॉर्म मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं हेड में, होप में, ठीक है, हुड में। लेकिन अगर हे के या गे से पहले आ रहा है तो डाउनवर्ड लिखा जाएगा, और हे अगर अलोन आ रहा है सिंगल तो भी डाउनवर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया है। आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज 13, वो आप एक बारी वर्ड्स देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ वर्ड्स मैं भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी यहाँ पर लिख दे रही हूँ। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको अभी यहाँ बनाकर भी दिखाऊंगी। तो हमारे पास में वर्ड है बेयर, बी ऑन द लाइन, आर डाउनवर्ड, बेयर, डेयर, डी ऑन द लाइन, आर डाउनवर्ड, डेयर, फेयर, एफ, आर, एफ के बाद मे वाला वॉवल, फेयर। लेकिन फेरी, एफ, आर, फेरी, पेन वाला वॉवल एफ के बाद, फेरी, आर वाला, ई वाला वॉवल आर के बाद। आप नोटिस कर रहे हैं, हम पहले आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद में वॉवल प्लेसमेंट्स करेंगे। कार, के, आर अबव द लाइन, के बाद आ की वोवल साउंड, पा, फर्स्ट प्लेस। कैरी, के अबव द लाइन, आर अपवर्ड जाएगा, के बाद दैट, आर के बाद वी, ठीक है। ईयर, आर थ्रू द लाइन और आर के पहले वी वाली वॉवल साउंड, गॉट दिस। रिपेयर, ये रिपेयर नहीं होता, इट्स रिपेयर, ई की ये पेन वाली साउंड होती है, तो हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। रिपेयर, आर के बाद फर्स्ट आर है विदाउट प्रीसीडिंग वॉवल, र, पे, आर, र, रेप,
एयर, रिपेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रॉन्ग, आर है और इंग वाली साउंड है, नॉट वाला वावल है, रॉन्ग। आर अबव द लाइन, अपवर्ड और इंग, रिमेंबर इंग, एन और इंग, एन इसको डार्क बनाएंगे तो इंग की साउंड देता है, नॉट वाला वोवल, रॉन्ग। रूम, आर थ्रू द लाइन, एम, एम के पहले आर डाउनवर्ड आएगा और थर्ड प्लेस का वोवल इंटरवीनिंग एम के बिफोर साइड में हैवी डैश, एरोमा, एर मा, एर ओ मा, एरोमा, राइट। रश, रे इश, र के बाद मच वाली वोवल साउंड, रश, ठीक है। रोड, रे डी, रोड। होप, एच अपवर्ड, पी, और पी के सॉरी एच के बाद गो वाली वोवल साउंड, हुक, हे थ्रू द लाइन, के, और के पहले थर्ड प्लेस पर गुड वाला वोवल, लाइट डैश, हुक, हुक नहीं है, हुक। हैंग, हे इंग, मोस्टली अपवर्ड, और हैंग दैट वाला वोवल। हेवी, हे वी, पेन वाला वोवल, इज वाला वोवल, हेवी, ठीक है। हॉग, हे गे, और हे के बाद नॉट वाली वोवल साउंड, हॉग। हैच, हे सॉरी हे चे, हैच, ठीक है। ये वर्ड्स आपको मैंने रेफरेंस के लिए दिए हैं, एग्जाम्पल्स, लेकिन सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी बुक में दिए हुए वर्ड्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं अगेन एंड अगेन। बिल्कुल, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी बोलने के टाइम पे, डिक्टेशन लेने के टाइम पे आप अटकेंगे नहीं और फ्लुएंटली आप उसको लिखते जाएंगे। पहले आप सही आउटलाइन बनाने पे ध्यान दीजिएगा, सही वोवल प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिएगा, और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे स्पीड आपकी अपने आप आती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपकी इस चैप्टर के बाद में भी ग्रामरलॉग्स का सेट दिया हुआ है, तो आपको वो ग्रामरलॉग्स भी करने हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट चैप्टर से पहले मैं वो ग्रामरलॉग्स भी कराऊंगी, बट उसके बीच में मैं कोशिश करूंगी कि आपको इन अल्टरनेटिव साइंस के यूज के रिलेटेड जो दोनों एक्सरसाइजेस हैं वो डिक्टेशंस भी आपके लिए बोलूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर विद समवन हु मे नीड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।